मेरे दोस्त राजेश की किराने की दुकान जो महीने का 65,000 रुपए तक कमाती थी, आज वो 12,000 भी क्यों नहीं कमा पा रही है। सारी दिक्कतें चालू तब हुई जब शहर में एंट्री होती है क्विक कॉमर्स की। और ये प्रॉब्लम सिर्फ राजेश की नहीं है। 80% कंज्यूमर्स आज अपना एक चौथाई ग्रोसरी सामान जो किराने से लेते थे, अब वो क्विक कॉमर्स के प्लेटफॉर्म्स के जरिए ले रहे हैं। और ये चीज मैंने भी महसूस करी है जब हमारे शहर में एक क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म खुला। वहाँ जो जरूरी सामान जरूरी टाइम पे चाहिए होता है, उसके लिए मुझे गाड़ी का पेट्रोल या गर्मी को देखना नहीं पड़ता। और मुझे वहाँ राजेश की किराने की दुकान से ज्यादा वेरायटी मिल रही है, वो भी क्वालिटी के साथ, और ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स जो मेरे शहर में किसी भी किराने की दुकान पे मिलेंगे ही नहीं। अगर वो मुझसे सिर्फ 10 मिनट की दूरी पे है तो राजेश जैसे किराना स्टोर्स की दिक्कतें बढ़ेंगी ही। और दूसरा सबसे बड़ा कारण ये भी है कि किराना स्टोर्स और क्विक कॉमर्स सेम ग्राउंड पे है ही नहीं। आपको पता ही है यार, जब भी कोई रिटेलर बड़ा डिस्काउंट देता है, इसका मतलब ये है कि उसने बल्क में सामान उठाया हुआ है और वो अपना प्रॉफिट मार्जिन बहुत मैनिपुलेट करता है। अब किराने की दुकान के लिए 5 से 10% प्रॉफिट भी बहुत बड़ा माना जाता है, और अगर 15% है तो वो लकी माना जाता है बहुत। लेकिन इन क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के पास एक हथियार है जिसका नाम है ऑफर्स। उनको बहुत खुशी है कि वो पैसा लूज कर रहे हैं, क्योंकि एक बार आप उसके कस्टमर की आदत लगवाएंगे, उसके बाद वो अपने रेट्स को मैनिपुलेट करेंगे। तो यहाँ पर वो सीधा सीधा कन्वीनियंस को एक सेकंड नेचर बनाना चाह रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले साल 2 लाख किराना स्टोर्स बंद हुए, जिसमें से 45% मेट्रो सिटीज के थे, और उसमें भी टीयर 1 सिटीज 30% कंट्रीब्यूट करती हैं, और टीयर 2 और टीयर 3 15 से 25% तक। और ये तो कुछ भी नहीं है, ऐसी ऐसी प्रैक्टिसेस क्विक कॉमर्स करते हैं जो अगर मैं आपको बताऊंगा तो आप हैरान हो जाएंगे ये सुन के। और ये लीगली कैसे इसको मोल्ड करते हैं रूल्स को, वो आगे के एपिसोड्स में मैं आपको जरूर बताऊंगा। खैर, ये सब चल ही रहा था, उस समय राजेश के पिताजी की उम्र 68 तक पहुंच चुकी है, और उनका कहना है कि अब मुझसे ज्यादा काम नहीं हो रहा है। होता ही है यार, उम्र का खेल है। तो राजेश ने बोला यार कि मैं इसको री इन्वेंट करूंगा नई जनरेशन के हिसाब से। लेकिन उसी वक्त कहानी में आता है एक ट्विस्ट, जहां पर राजेश के पिताजी से एक व्यक्ति मिलने आता है और वो कहता है कि मुझे आपकी दुकान बहुत पसंद है और मैं आपको 80 लाख रुपए तक दे सकता हूं इस दुकान के। और यहां पर मिडिल क्लास की इमेजिनेशन शुरू कि 80 लाख की अगर मैं एफडी भी करा दूंगा तो उस ब्याज से मेरी लाइफ चेंज हो जाएगी। अब ऐसे में राजेश क्या चुनेगा, उसका फैसला अब आपके वोट पे डिसाइड होगा कि वो कौन सा ऑप्शन चुनेगा। क्या वो री इन्वेंट करे और कंपीट करे क्विक कॉमर्स के साथ, या वाई के ऑप्शन को चूज करे और 80 लाख लेके ब्याज खाए। राजेश की तरफ से थैंक यू।